हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी टेलर पर। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे बाजू की कटिंग कैसे करना है और एकदम स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। जो लोग नए नए सिलाई सीख रहे हैं उन लोगों के लिए एकदम इतना सिंपल तरीका बताएंगे कि आप सोचने में मजबूर हो जाइएगा कि इतना आसान है, फिर भी हम लोग को इतना दिक्कत होता था। तो ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, एकदम सिंपल तरीका से आप बाजू का कटिंग कैसे कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि अच्छे समझ में आए। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए ये हमारा एकदम फ्री का क्लासेस चल रहा है, तो कम से कम मेरा मेहनत का इतना तो मिलना ही चाहिए। लाइक कर दीजिए ताकि हमको भी अच्छा लगेगा कि चलो हम कुछ सिखा रहे हैं, तो मेरा सिखाने से कोई कुछ सीख रहा है। तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा जो वीडियो आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, तो देखिए पहले हम इसको डबल फोल्ड में फ़ोल्ड करेंगे। इतना कर लिए। फ़ोल्ड करने के बाद हमें क्या करना है, किस किस चीज़ का नाप लेना होता है। तो सबसे पहला तो आपको लंबाई का नाप लेना होगा, उसके बाद आपको गोलाई का नाप लेना होगा, उसके बाद आपको आर्म होल का नाप लेना होगा। ठीक है, क्लियर है। 3 चीज़ का आपको नाप लेना है इसमें बस। तो हम लंबाई नापेंगे पहले। और एक बात, हम आज सीखेंगे 3 इंच वाला छोटा स्लीव्स का कटिंग। तो छोटा स्लीव्स का जो नाप लेने का तरीका होता है, उसको जो कटिंग करने का तरीका होता है, सब अलग होता है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, अब आप सोचिएगा कि कैसे। क्योंकि देखिए छोटा स्लीव्स में क्या होता है, मान लीजिए हम यहाँ पर 3 इंच का स्लीव्स बनाएं और यहाँ पे हम 3 इंच, कम से कम 2.5 इंच से ज़्यादा यहाँ पर डाउन करना होता है। तो अगर हम डाउन करेंगे तो यहाँ पर आधा इंच बचेगा। ठीक है, फिर आपका बाजू बैठेगा नहीं अच्छे से। और जो आपका यहाँ पे, जैसे कि आप मान लीजिए हमारा आर्म होल है, यहाँ से हम बाजू को कटिंग करते हैं तो यहाँ पर उठ के रह जाता है स्लीव्स। आप भी अगर बनाए हैं तो आपको भी पता होगा, क्योंकि यहाँ पे अच्छे से गोलाई बैठता ही नहीं है अगर आप गलत तरीके से कटिंग करते हैं। तो आज हम एकदम प्रॉपर तरीके से बताएंगे कि 3 इंच वाला स्लीव्स आप कैसे कटिंग करते हैं। और 3 इंच से छोटा का भी सेम कटिंग होगा। अगर मान लीजिए किसी को पसंद नहीं है 3 इंच, उससे भी छोटा चाहिए, कस्टमर को कुछ भी चाहिए होता है, आपको पता ही है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि कस्टमर के हिसाब से आपको कटिंग करना है। ठीक है, तो पहले हम नाप ले लेते हैं। पहले हमें लंबाई नापना है। तो लंबाई हम पहले ही बोल दिए हैं कि 3 इंच का बाजू बना रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से 3 इंच ले रहे हैं। यहाँ से देखिए हम 3 इंच लेंगे। ठीक है, 3 इंच ले लिए। अब आप सोचिएगा कि हम इधर से क्यों नापें, इधर से क्यों नहीं नापें। इधर से हम इसलिए नापें क्योंकि हमें अलग तरीके से स्लीव्स का कटिंग करना है, हम पहले ही बताएं आपको। ठीक है, तो इसको हम ऐसे पहले सीधा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपको मिनिमम 2.5 इंच तो डाउन करना ही पड़ेगा। ठीक है, 2.5 इंच से 3 इंच के बीच में यहाँ पे हम डाउन रखते हैं जब आप गोलाई का शेप देते हैं तो। ठीक है, अब आप सोच रहे हैं कि इतना छोटा में अगर हम स्लीव्स कटिंग करेंगे तो फिर कैसे हम बैठाएंगे, ये प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ से हमें नीचे तरफ, देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ से हम नीचे तरफ 2.5 इंच लेंगे पूरा। यहाँ से हम नीचे तरफ 2.5 इंच ले लिए। अब फिटिंग के हिसाब से हम यहाँ पर 2 इंच लिए एक्स्ट्रा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, लंबाई हो गया, यहाँ भी हो गया। अब आपको क्या करना है कि आपको पूरा गोलाई का नाप लेना है कि हमें गोलाई कितना चाहिए। तो हम यहाँ पर मान लीजिए कि गोलाई हम यहाँ पर रख रहे हैं 7 इंच। ठीक है, तो 7 इंच हम यहाँ पर गोलाई का ले रहे हैं। 7 इंच लिए और यहाँ पर हम पूरा रखेंगे। ठीक है, तो इसको तो पहले आपको इस तरीके से तिरछा करते हुए मिलाना है। सबसे पहला काम आपको यही करना है कि यहाँ पे हम मिलाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको स्लीव्स का शेप देना है। ठीक है, तो मिलाने के बाद आप यहाँ पर एक्स्ट्रा जो 1.5 इंच लेते हैं मार्जिन, वो भी आपको दाग देना है। और यहाँ से आपको इसको भी ऐसे मिलाना है। ठीक है, और इसको हमें ऐसे, सॉरी यहाँ से होगा, सीधा हमें रखना है। अब आपको यहाँ से स्लीव्स का शेप देना है इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके से अगर हम स्लीव्स का शेप दे देते हैं यहाँ तक,
ठीक है। फिर देखिए हमारा कितना रहता, इतना छोटा सा रहता, तो ऐसा क्या होता कि आपका जो बाजू है वो अच्छे से नहीं बैठता। ठीक है। अब आपको यहाँ पे देखिए क्या करना है, यहाँ से आपको ऐसे गोलाई देते हुए लेके जाना है। ठीक है। यहाँ से जैसे कि स्लीव्स हम नीचे तरफ से अगर हम स्लीव्स का शेप देते तो कैसे देते, वैसे आपको यहाँ से इस तरीके से करना है। क्लियर है? क्या किया, हम यहाँ से स्लीव्स का शेप दिए और फिर यहाँ से भी हम एक दे दिए। ठीक है। अब इसको हम कटिंग करते हैं। तो देखिए इस तरीके से आपको स्लीव्स का शेप देना है। ठीक है। उसके बाद हमें फ्रंट पार्ट में चाहिए गोलाई, तो इसको हम ऐसे यहाँ पर एक दाग देंगे। तो आगे तरफ हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा डाउन रखते हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा डाउन रखने के लिए आपको सिंपल तरीका बता रहे हैं। इसे आप फोल्ड कीजिए और यहाँ से आप रखिए और फिर यहाँ से आपको ऐसे गोलाई का शेप देना है। इसको हम कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम 3 इंच वाला बाजू का कटिंग कर सकते हैं। इसको अच्छे से गोलाई का शेप देना है। देखिए ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे स्लीव्स है तो ये इस तरीके से बना। अब इसको अगर हम ऐसे फोल्ड करेंगे कपड़ा को तो नहीं होगा। अगर आपका अस्तर वाला कपड़ा है, मान लीजिए आपका अस्तर वाला कपड़ा है स्लीव्स का और हम 3 इंच का बना रहे हैं, तो सिंपल आपको करना क्या है कि कपड़ा को जैसे फोल्ड करते हैं, अस्तर को रख के स्टिचिंग करते हैं, कपड़ा को पलट देते हैं तो आगे तरफ फोल्ड करने का भी ज़रूरत नहीं होता है और अच्छे स्लीव्स बन भी जाता है। लेकिन अगर आपके पास कॉटन का कपड़ा है और आप 3 इंच का बना रहे हैं तो फिर कैसे बनाइएगा? फिर हम सोचते रह जाएंगे कि कपड़ा तो है नहीं, फिर हम कैसे पलटेंगे, कैसे क्या करेंगे। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको एक क्रॉस पट्टी लेना है। ठीक है। तो क्रॉस पट्टी हम कैसे कटिंग करते हैं आपको पता है, इस तरीके से हम लोग क्रॉस पट्टी को कट करते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से जब हम क्रॉस पट्टी को कटते हैं तो कटिंग करने के बाद ऐसे हम जॉइंट नहीं करते हैं। ठीक है। जॉइंट हम कैसे करते हैं, जॉइंट हम ऐसे करते हैं, इस तरीके से जॉइंट करते हैं ताकि आपका जो है बाजू इस तरीके से पलट देंगे तो ये पूरा सीधा हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आपको कटिंग करके और एकदम लंबा एक बनाना है पट्टी, और पट्टी को इसके ऊपर जॉइंट करके ध्यान रखिएगा कि पट्टी तिरछा पट्टी होना चाहिए। ऐसे खींचने से कपड़ा खींचना चाहिए, खिंचाव वाला कपड़ा ही होगा तो ही आपका फिटिंग बैठेगा स्लीव्स। ठीक है। तो सिंपल आपको इस तरीके से करके और पलट देना है, आपका जो बाजू है वो बनके तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज का ये वीडियो 3 इंच वाला स्लीव्स का कटिंग बता दिए हैं। कैसा वीडियो लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़, जैसा कि हम पहले ही बोले हैं, लाइक कीजिए ताकि हमें भी अच्छा लगेगा कि आप लोग को कुछ हम सिखा पा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो के साथ।